पहला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 है प्लासी का युद्ध जो कि 1757 में हुआ था। इसमें जो है रॉबर्ट क्लाइव जो कि अंग्रेजों का सेनापति था। दूसरा है बी नंबर बक्सर का युद्ध जो कि 1764 में हुआ था, तो अंग्रेजों की तरफ से उनका सेनापति था वेस्टिटार्ट। और तीसरा बंगाल का युद्ध जो कि 1770 में हुआ था, उसका नेतृत्व किया था अंग्रेजों की तरफ से कर्टियर ने। इसलिए इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसकी व्याख्या देखते हैं कि पलासी का युद्ध 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले में गंगा नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान में हुआ था। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। बक्सर के युद्ध में एक और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला तथा मीर कासिम थे। दूसरी ओर अंग्रेजी सेना का नेतृत्व उनका कुशल सेनापति कैप्टन मुनरो कर रहा था। अगला प्रश्न है 2 नंबर का कि प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव ने। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले में गंगा नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान में हुआ था। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। अगला प्रश्न है 3 नंबर का कि बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हेक्टर मुनरो। बक्सर के युद्ध में एक और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला तथा मीर कासिम थे। दूसरी ओर अंग्रेजी सेना का नेतृत्व उनका कुशल सेनापति कैप्टन मुनरो कर रहा था। अगला प्रश्न है 4 नंबर का कि बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1765 से 1772 तक। बंगाल में द्वैध शासन 1765 से 1772 तक चला। अंग्रेजों ने क्योंकि मुगल बादशाह को पराजित किया था, इसलिए अंग्रेजों ने मुगल बादशाह से 12 अगस्त 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि की थी। अगला प्रश्न है 5 नंबर का कि वर्ष 1798 में लाई वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक था, ऑप्शन बी हो जाएगा हैदराबाद का निजाम। सहायक संधि करने वाला राज्य था हैदराबाद जो कि सितंबर 1798 में किया था, मैसूर 1799, तंजौर अक्टूबर 1799, अवध नवंबर 1801, पेशवा दिसंबर 1803, बरार भोंसले दिसंबर 1803 ईस्वी, ग्वालियर सिंधिया फरवरी 1804 ईस्वी। अगला प्रश्न है 6 नंबर का कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के बाद अगस्त 1858 को ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित करके जिसके द्वारा कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया था। भारत में ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित किया गया और लॉर्ड कैनिंग को भारत का पहला वायसराय बनाया गया था। अगला प्रश्न है 7 नंबर का कि तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी, तो ऑप्शन बी हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम की संधि। 18 मार्च 1792 को श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके साथ तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई थी। इस संधि पर अंग्रेजों की ओर से लॉर्ड कॉर्नवालिस जबकि दूसरी ओर टीपू सुल्तान और हैदराबाद के निजाम के हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न है 8 नंबर का कि राज्य क्षय या हड़प नीति या जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू की गई थी, तो ऑप्शन डी हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत निम्नलिखित राज्यों को विलय किया था। सतारा को 1848 में, जैतपुर 1849, संभलपुर 1849, बघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854 ईस्वी में। राजपूत राज करौली के मामले में डलहौजी के निर्णय को डायरेक्टरों ने अस्वीकार कर दिया था। अवध का विलय डलहौजी ने कुशासन के आरोप में 1856 में किया था। अगला प्रश्न है 9 नंबर का कि किस गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह। जफरनामा अर्थात विजय पत्र गुरु गोविंद सिंह द्वारा मुगल शासक औरंगजेब को लिखा गया था। जफरनामा 10वें ग्रंथ का एक भाग है और इसकी भाषा फारसी है। अगला प्रश्न है 10वां कि भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी था। अगला प्रश्न है 11वां किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी, इसका उत्तर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव।
गुरु अर्जुन 1581 से 1600 ईस्वी सिखों के 5वें गुरु हुए। इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की। इसमें गुरु नानक की प्रेरणादायक प्रार्थना और गीत संकलित है। अगला प्रश्न है 12 नंबर का कि सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह ने किया था। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा का प्रवर्तक सिखों के 10वें तथा अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह द्वारा किया गया। खालसा का अर्थ है खालिस अर्थात विशुद्ध, निर्मल और बिना किसी मिलावट वाला व्यक्ति। सभी जातियों के वर्ग विभेद को समाप्त करने, उनमें आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा पैदा करने की भावना गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना में की थी। अगला प्रश्न है 13वां कि 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कॉर्नवालिस। सॉरी, इसका हो जाएगा ऑप्शन क्लाइव हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन सी। प्लासी के पहले युद्ध में एक और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी तो दूसरी ओर बंगाल के नवाब की सेना। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। अगला प्रश्न 14वां निम्नलिखित में से किस ने लाई वेलेस्ली के साथ संधि पर हस्ताक्षर किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा हैदराबाद के निजाम, अवध और मैसूर। बंगाल का नवाब नहीं किया था, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। सहायक संधि करने वाले राज्य हैं हैदराबाद सितंबर 1798 में, मैसूर 1799, तंजौर अक्टूबर 1799, अवध नवंबर 1801, पेशवा दिसंबर 1803, बरार भोंसले दिसंबर 1803, ग्वालियर सिंधिया फरवरी 1804 ईस्वी में। 15वां कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरुओं का सही कार्यक्रम बताइए? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा इसका उत्तर। तो सबसे पहले देख, पहला गुरु था गुरु नानक देव, दूसरा था गुरु अंगद देव जी, तीसरा गुरु अमरदास, चौथा गुरु रामदास, गुरु अर्जुन, गुरु हरगोविंद सिंह, गुरु हर राय जी, गुरु हरकिशन जी, गुरु तेग बहादुर जी और 10वां था गुरु गोविंद जी। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 16वां की सुगौलिक संधि 1816 ईस्वी किनके बीच हुई थी? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। 4 मार्च 1816 को ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा ने सुगौली संधि का अनुमोदन कर दिया जो 2 दिसंबर 1815 को हस्ताक्षरित था। इसके साथ ही ब्रिटिश और नेपाल शासन के बीच युद्ध विराम की घोषणा हो गई। 2 साल लंबे चले युद्ध के बाद हुई संधि में बंटवारे की बू आ रही थी। अगला प्रश्न है 17वां की टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहां पर हुई थी? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, श्रीरंगपट्टनम में। फूट डालो शासन करो की नीति चलाने वाले अंग्रेजों ने संधि करने के बाद टीपू से गद्दारी कर डाली। ईस्ट इंडिया कंपनी ने हैदराबाद के साथ मिलकर चौथी बार टीपू पर जबरदस्त हमला किया और आखिरकार 4 मई 1799 को मैसूर का शेर श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए शहीद हो गया था। अगला प्रश्न 18वां का हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे गए थे? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, झांसी, नागपुर व सतारा। व्यापगत सिद्धांत के अनुसार विलय किया गया प्रथम राज्य था सतारा। सतारा के राजा अप्पा साहब ने अपनी मृत्यु के कुछ समय पूर्व ईस्ट इंडिया कंपनी की अनुमति के बिना एक दत्तक पुत्र बना लिया था। लॉर्ड डलहौजी ने इसे आश्रित राज्य घोषित कर इसका विलय कर लिया। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत निम्नलिखित राज्यों का विलय किया था। पहला है सतारा 1848, जैतपुर 1849, संबलपुर 1849, बघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854। राजपूत राज्य करौली के मामले में डलहौजी के निर्णय को डायरेक्टरों ने स्वीकार कर दिया। अवध का विलय डलहौजी ने कुशासन के आरोप में 1856 में किया था। अगला प्रश्न है 19वां की ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल थे? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के गवर्नर जा रहे थे। ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835 तक भारत में शासन किया था। इसके द्वारा सामाजिक सुधार, शैक्षणिक सुधार, वित्तीय सुधार, सरकारी सेवा में सुधार के अनेक प्रयास किए गए। सामाजिक सुधार 1829 में सती प्रथा पर राजा राम मोहन राय की सहायता से पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया। 1830 में ठगी प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। शैक्षणिक सुधार लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक मैकाले आयोग 1835 से बनाया गया। इस आयोग ने अपनी शिक्षा की सिफारिश में अंग्रेजों को बताया। 1835 में कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया गया। सरकारी सुधार 1833 में चार्टर एक्ट पारित किया गया। इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। इस एक्ट के द्वारा कंपनी में कर्मचारी की नियुक्ति करने के लिए सिविल सेवक के लिए योग्यता के आधार बनाया गया था। अगला प्रश्न और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि बोडियार डैश डैश के शासक थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोडियार मैसूर के शासक थे। मैसूर साम्राज्य की स्थापना बोडियार वंश के शासक यदुराया वोडियार ने की थी। इन्होंने मैसूर पर 1399 से 1423 ईस्वी के मध्य शासन किया था।